हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर बुक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर दीजिए कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए बुक्स कौन सी चाहिए। तो ये आज का वीडियो मैंने पूरा बुक्स पे ही बनाया है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है और बुक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो अगर आप बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो बुक्स हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन एग्ज़ाम को देखते हुए, कितने नज़दीक एग्ज़ाम है उसको देखते हुए हमको बुक्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं चुनिंदा बुक्स को ही पढ़ूं। तो मैं जूलॉजी में कुछ बुक्स बताऊंगा और बॉटनी में भी कुछ बुक्स बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं जूलॉजी की बात करूं तो जूलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से ये है ऑब्जेक्टिव जूलॉजी, आर.के. पिल्लई की बुक आती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव, ये देखिए काफ़ी मोटी बुक आती है ये। तो ये जूलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी। इसमें जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, वो तो इंग्लिश में रहती ही है, लेकिन जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, काफ़ी इजी लैंग्वेज लिखी हुई है। तो जूलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि यही ऑब्जेक्टिव जूलॉजी आर.के. पिल्लई की आप ले लीजिएगा। और उसके बाद जो ये ऑब्जेक्टिव बॉटनी आती है, कुमार मलिक की बुक आती है, ये बॉटनी के लिए लीजिएगा। ये दो बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए हर हाल में, चाहे आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो या आप अभी तैयारी करना स्टार्ट किया हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 3-4 महीने में होने की उम्मीद है जो भी है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डीपली जा सकें। तो आप आर.के. पिल्लई जूलॉजी के लिए ले लीजिएगा और कुमार मलिक बॉटनी के लिए। ये बॉटनी की एक और बुक आती है विशाल। अगर किसी के पास ये विशाल की पहले से है, ये विशाल की बुक आती है, तो अगर किसी के पास पहले से ये है तो कुमार मलिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर आपके पास जूलॉजी की पहले से कोई बुक्स रखी हुई हैं काफ़ी सारी, जैसे कि बहुत से, जैसे कि ये एक दिनेश की बुक आती है, ये दिनेश की बुक होती है, ये 3 वॉल्यूम में होती है। तो अगर आपके पास ये है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि आपके पास कोई ना कोई बुक एक होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक्स अभी नहीं है, आप लेने की सोच रहे हैं बुक्स, तो जूलॉजी में आर.के. पिल्लई और बॉटनी में कुमार मलिक बुक्स को ले लीजिएगा। ये दो बुक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ डाली तो आपको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता है, लेकिन अच्छे से पढ़नी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या, उसके साथ साथ ही करना है आपको। साथ साथ में ये जो यूथ कंपटीशन के 2 आए हैं, ये बायोलॉजी 1 करके आया है, ये जूलॉजी का है, और ये बायोलॉजी 2 करके आया है, ये बॉटनी का है। ये दोनों आपको अपने पास रखने हैं और इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको इस साल बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, ये चार्ट से बना हुआ है कि किस टॉपिक से कितने % क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट इन्होंने बना के दिया है। और चैप्टर वाइज, जैसे कि वायरस इन्होंने पहले लिखा हुआ है, वायरस का मतलब ये सारे वायरस के जितने भी अभी तक वायरस के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे वायरस के क्वेश्चन यहाँ इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिए हैं, फिर बैक्टीरिया के दे दिए हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि आप अगर वायरस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वायरस को पहले आप ये आर.के. पिल्लई से पढ़ लीजिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और साथ साथ में तुरंत ही उसको ये बायोलॉजी 2 इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो आपको एक ये अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मुझे किस लेवल तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल तक क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ में आपको ये, अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि इस बुक्स में ये यूपी पीसीएस की है, इसमें ये बॉटनी की है और ये जूलॉजी की है। अगर आपके पास ये बुक्स है तो ठीक है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं यूथ कंपटीशन ने इसके सारे क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं। जैसे कि इसमें ये बॉटनी का है, बॉटनी में वायरस के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें आ चुके हैं। तो अगर आपके पास वो है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, कोई ज़रूरत लेने की अब नहीं है। तो ये इतने काम तो आपको करने ही करने हैं। जब आप पढ़ लें, टॉपिक को पढ़ लें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और फिर भी आपको लगता है कि हाँ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की और ज़रूरत है, तो जैसे कि मेरे पास एक ये है यूपी CPMT का है, 33 साल के ये क्वेश्चन इसमें यहाँ पे आए हैं। जब CPMT होता था उस टाइम का ये मैंने लिया था, ओल्ड, ये अमीनाबाद से लिया था मैंने, पुराना था। तो इसमें क्या है, इसमें CPMT में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये अगर आपको कहीं मिलता है तो आप इसको ले लीजिएगा, वरना अगर नहीं कहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा, इसके PDF बना करके ग्रुप पर मैं डाल दूंगा।
तो इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक काम और करना है, ये एनसीईआरटी फिंगर टिप ले लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी फिंगर टिप में क्या है, ये भी थोड़ा काफ़ी मोटी सी बुक है। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप में क्या है, क्योंकि देखिए अब सब कुछ एनसीईआरटी हो चुका है, तो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप अच्छे बहुत तेज पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी जो 11-12 की है वो भी पढ़ लीजिएगा, वरना अगर वो ना पढ़ पाइएगा तो कम से कम ये जो बुक्स है इसमें जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, पहले थोड़ी सी लैंग्वेज दी हुई है और फिर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो लैंग्वेज को आपको एक बार जल्दी से रीड कर लेना है और क्वेश्चन भी इसमें से सॉल्व कर लेने हैं। तो मतलब ये है कि आपके पास टाइम कम बचेगा, जितना मैंने बताया है भी आपको, अगर आप उतना करेंगे तो आपके पास टाइम कम बचेगा। तो कुछ लोग जैसे कि अगर कुछ लोग कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ कुछ मंथ के लिए, जब अभी नहीं, जब वैकेंसी आ जाए, फॉर्म आ जाए, तब प्राइवेट जॉब को या तो छोड़ दीजिएगा या तो छुट्टी ले लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर प्राइवेट जॉब करेंगे और फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे तो फिर बहुत कम हो पाता है, क्योंकि इसमें ये 4-5 घंटे पढ़ करके काम नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यू सिर्फ 6 घंटे सोना है और फ्रेश होना है, खाना खाना है, नहाना है, उसके अलावा जितना भी टाइम मिलना है सब पढ़ना ही पढ़ना पूरा है। तो और बुक्स तो बहुत सी आती हैं, जैसे कि अगर आप पढ़ना चाहें तो ये जैसे कि जूलॉजी की कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट और ये इनवर्टिब्रेट भी बुक आती है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर ये बुक्स भी पढ़ लें क्या, तो मैं तो नहीं, मैं कहूँगा कि इन बुक्स को मत पढ़िएगा, क्योंकि ये बुक्स होती हैं आपको बीएससी में पढ़ने के लिए होती हैं। अगर आपने इन बुक्स को बीएससी में पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आर.के. पिल्लई में जितना लिखा हुआ है उसी को आप समझ करके याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन थोड़ी सी इनकी शिकायत भी रहती है कि सर हमारे हिंदी में बुक्स बता दीजिए। तो हिंदी में सिर्फ मेरे पास जूलॉजी में एक ही बुक है, सॉरी बॉटनी में एक ही बुक है, एमपी कौशिक की, ये आपके पास शायद हो भी सकता है, अगर नहीं है तो इसको आप ले लीजिएगा। हिंदी में बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी इंग्लिश में भी आती है, मॉडर्न बॉटनी करके आती है एमपी कौशिक की। और इसी तरीके से जूलॉजी की भी बुक आती है, जंतु विज्ञान में रमेश गुप्ता की आती है, तो आप उसको भी ले लीजिएगा जो हिंदी मीडियम से हैं। वरना मैं कहूँगा कि जो हिंदी मीडियम से है प्लीज़ आप लोग इंग्लिश की तरफ शिफ्ट होइए, क्योंकि हिंदी से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप प्योर हिंदी के हैं तो हिंदी पढ़ करके आप सिलेक्शन आसानी से नहीं पा सकते हैं, इसीलिए मैं कहूँगा कि इंग्लिश की तरफ आइए और कुमार मलिक और आर.के. पिल्लई बुक की इंग्लिश पढ़िए, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन अगर आप फ्लो में आ जाएंगे तो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ पे बुक्स की बातें। और कोई बुक्स अगर मैं देख लेता हूँ अगर बची हुई, जैसे कि हाँ, अगर कोई जैसे कि इंग्लिश मीडियम से रहा होगा तो इंग्लिश मीडियम की ये एक आती है ABC बुक, ABC करके आती है, ये मॉडर्न्स ABC आती है, ये काफ़ी 3-4 पार्ट में होती है, तो अगर उसने पढ़ा हुआ है ये तो वहाँ से भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको कुमार मलिक और ये आर.के. पिल्लई, ये 2 बुक्स आपको लेनी पढ़ेंगी जरूर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और कंपटीशन लेवल का दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक्स के बारे में हमने बता दिया। और अब मैंने और जैसे कि ये देख सकते हैं कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कि सिंह पांडे जैन की बुक ले लें क्या, जो बीएससी में चलती है सिंह पांडे जैन। तो सिंह पांडे जैन जो बीएससी में चलती है काफ़ी, ये बहुत लेंदी बुक है, ये सब आपके बीएससी में पढ़ने के लिए थी। अगर आपने बीएससी में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये मत पढ़िएगा। सिंह पांडे जैन को अगर पढ़ने बैठेंगे तो सिंह पांडे जैन ही पढ़ते रह जाएंगे, केवल इतना लेंदी दिया हुआ है। आपको कंपटीशन के लेवल पर पढ़ना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, आपको सिर्फ वहाँ पे सवाल सही करना है किसी ना किसी तरीके से। अब जैसे कि अगर आप बुक पढ़ने पे आ जाएं तो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की ये बुक है, सिर्फ इतनी मोटी सी उसी की बुक है, तो आप नहीं कर सकते इतने कम समय में, या तो आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते। और ऐसा नहीं है, जो बच्चे 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, वो ये बुक्स पढ़ के ये सब पढ़ चुके हैं बुक्स, वो अब वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ मैं यही कहूँगा, जूलॉजी में ऑब्जेक्टिव जूलॉजी आर.के. पिल्लई ले लीजिए, और बॉटनी में ऑब्जेक्टिव बॉटनी कुमार मलिक ले लीजिए, और साथ साथ में ये एनसीईआरटी फिंगर टिप भी ले लीजिएगा, और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स भी ले लीजिएगा। बस इतने में आपका काम जो है वो हो जाना चाहिए। अब आता है कि अब बात ये आती है कि बुक्स को पढ़ें कैसे। बुक्स को पढ़ने का सही तरीका जैसे जो मैंने पढ़ा था वैसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने वहाँ पे कुमार मलिक से ब्रायोफाइटा पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं ब्रायोफाइटा पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने एक कॉपी अलग से रखी अपने पास,
तो जो मैंने ब्रायोफाइटा में जो मुझे पता था पहले से, बीएससी या एमएससी के टाइम का जो मुझे पहले से पता था, वो मैंने उस कॉपी पे नोट नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा को कहते हैं। दुनिया को पता है कि हाँ ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, तो वो मैंने नहीं लिखा उस कॉपी पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे अगर आते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पहली बार सुनने को मिल रहे हैं बुक में, या आप उन पॉइंट्स को बार बार, ऐसे पॉइंट्स जो आप बार बार भूल रहे हैं, उन पॉइंट्स को एक कॉपी बना लीजिए। जो पॉइंट्स आप बार बार भूल रहे हैं या आपको कोई बुक में नए पॉइंट्स मिले हैं, उन पॉइंट्स की एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में हो सके तो फिगर पे सब कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब आपके पास एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए, उसमें सिर्फ वही लिखा हो जो या तो आपको पहले से नहीं पता हो, या तो वो टॉपिक आप बार बार भूल रहे हों। क्योंकि अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। जो आपको याद है, वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, सबको पता है, तो ये बात आपको किसी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई वायरस ऐसा है जो नया खोजा गया वायरस है, जैसे कोरोना वायरस पे भी कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं, तो इस पर आपको अगर कुछ नया पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उनको कॉपी में नोट कर लीजिए। और एक कॉपी भी ऐसी बनाई जिसमें सब कुछ सारे फिगर ही बने हों उसमें। जब आप फिगर बनाते हैं, कलरफुल डायग्राम बनाते हैं और लेबलिंग करते हैं, तो आपकी आंखों में वो डायग्राम जो होते हैं वो बस जाते हैं, और फिर अगर आप आंखें बंद करेंगे तो वो डायग्राम ही आपको नज़र आएगा वहाँ पे। मेरे साथ तो यही होता था। अगर मैंने कोई भी डायग्राम कलरफुल बनाया हुआ है तो वो डायग्राम बिल्कुल आंखों में बस जाता था विद लेबलिंग के साथ में। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने भी डायग्राम बनाएं कलरफुल बनाएं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाइए, माउथ से लगा करके पूरा एनस तक बनाइए, और जितनी भी लेबलिंग है सारी लेबलिंग उसी पेज पे कर दीजिए, और बस एक कॉपी आपके पास ऐसी तैयार हो जाएगी जिसपे सारे डायग्राम होंगे। बायोलॉजी सिर्फ डायग्राम पे ही बेस है 90%, 10% जो है वो थोड़ा सा पढ़ने या रटने वाली चीज़ है, बाकी सब कुछ डायग्राम पे ही बेस्ड है। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक कॉपी ऐसी बनाइए जिसमें सारे डायग्राम हो। जब भी कभी पढ़ने का मन ना हो, शाम को चाय पीने ऊपर छत पे जाएं, वो कॉपी को साथ में ले जाएं, चाय भी पीते रहे, उस कॉपी के पन्ने भी पलटते रहे। जब आपके सामने से कई बार वो फिगर गुजरेगा आंखों के सामने से, तो आपकी वो जो फिगर है वो आपके धीरे धीरे आंखों में बसना स्टार्ट हो जाएगा, और आप एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो फिगर की सारी लेबलिंग आपको याद होंगी। ठीक है, तो बुक्स के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न थी वो मैंने दूर कर दिया है। और भी मेरे पास कुछ पॉइंट वाइज बुक हैं जिनमें से टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे कि लार्वा एक पेज पे लिखे हुए हैं, वायरस से होने वाली डिजीज़ एक पेज पे लिखी हुई हैं, फंजाई से होने वाली डिजीज़ एक पेज पे लिखी हुई हैं। वो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर से लास्ट में एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, और जूलॉजी के लिए आर.के. पिल्लई और बॉटनी के लिए कुमार मलिक, ये दो बेस्ट बुक हैं, इन्हीं को रखिएगा। अगर आपके पास टाइम मिलता है एक्स्ट्रा तो आप जो कुमार मलिक है, MP कौशिक है, और जो जंतु विज्ञान की जो वो है रमेश गुप्ता, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।